नमस्कार। आज के आधुनिक युग में उन्नतशील किसान सब्जियों की जैविक खेती से कम उत्पादन लागत में अधिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं। खीरे की जैविक खेती भी इनमें से एक है, जो कि किसानों के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो रही है। खीरा कुकुरबिटेसी कुल का महत्वपूर्ण पौधा है। इसे जायद तथा खरीफ दोनों मौसमों में उगाया जाता है, जबकि पॉली हाउस में खीरे की जैविक खेती वर्ष भर की जाती है। सामान्यतया खीरे का उपयोग कच्चे सलाद के रूप में किया जाता है। खीरे में 0.4% प्रोटीन, 2.5% कार्बोहाइड्रेट, 1.5 मिलीग्राम लोहा तथा 2 मिलीग्राम विटामिन सी 100 ग्राम खीरे में पाया जाता है। खीरा कब्ज, पीलिया तथा अपच से प्रभावित व्यक्तियों के लिए लाभकारी होता है, जिससे पता चलता है कि खीरा मानव के लिए कितना महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में खीरे की जैविक उन्नत खेती कैसे करें, इसके बारे में हम पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम उपयुक्त जलवायु के बारे में। खीरे की फसल को उष्णकटिबंधीय तथा उप उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाया जा सकता है। यह अल्पकालीन 55 से 80 दिन वाली फसल होती है। यह पाले को सहन नहीं कर पाती, अधिक ठंडक में विकास अवरुद्ध हो जाता है तथा अधिक वर्षा, आर्द्रता और बादल होने से कीट एवं रोगों के प्रसारण में वृद्धि हो जाती है। खीरे की फसल प्रकाश तथा तापमान के घटने और बढ़ने से बहुत अधिक प्रभावित होती है। खीरे की जैविक फसल के लिए 18 से 20 सेंटीग्रेड तापमान उचित होता है। अब हम बात करते हैं भूमि के चयन के बारे में। खीरे की जैविक फसल से भरपूर उत्पादन के लिए जीवांश युक्त उचित जल निकास वाली दोमट मिट्टी अच्छी मानी जाती है। अगेती फसल के लिए हल्की मिट्टी जो जल्दी गर्म हो जाती है उत्तम रहती है। हल्की अम्लीय मिट्टी जिसका पीएच मान 5.5 से 6.8 हो अच्छी होती है। अधिक अम्लीय मिट्टी में इसके पौधे ठीक से विकास नहीं कर पाते हैं। अब हम बात करते हैं खेत की तैयारी के बारे में। खीरे की जैविक खेती के लिए प्रथम जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करें। उसके बाद 2 से 3 जुताई देशी हल या कल्टीवेटर से करें। प्रत्येक जुताई के बाद पाटा अवश्य लगाएं ताकि मिट्टी भुरभुरी एवं समतल हो जाए। अब हम बात करते हैं खीरे की उन्नत किस्मों के बारे में। खीरे की जैविक खेती के लिए किसानों को अपने क्षेत्र की प्रचलित और अधिक पैदावार देने वाली तथा विकार रोधी किस्म का चयन करना चाहिए। यदि संभव हो सके तो जैविक प्रमाणित बीज का ही उपयोग किया जाए। कुछ प्रचलित और अच्छी उपज वाली किस्में इस प्रकार है, जैसे कि विदेशी किस्मों की हम बात करें तो जापानी लॉन्ग ग्रीन, चयन, स्ट्रेट 8 और पॉइंसेट आदि प्रमुख है। अब हम बात करते हैं भारतीय किस्मों के बारे में। स्वर्ण अगेती, स्वर्ण पूर्णिमा, पूसा उदय, पूना खीरा, पंजाब सिलेक्शन, पूसा संयोग, पूसा बरखा, स्वर्ण शीतल, खीरा 90, कल्याणपुर हरा खीरा, कल्याणपुर मध्यम और खीरा 75 आदि प्रमुख है। संकर किस्मों की बात करें तो पंत संकर, खीरा 1, प्रिया, हाइब्रिड 1 और हाइब्रिड 2 आदि प्रमुख है। खीरे की उन्नत और संकर किस्मों के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, वो भी आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं बुआई के समय के बारे में। खीरे की किस्में 2 भागों में विभक्त की जाती है। पहली ग्रीष्मकालीन और दूसरी बरसाती किस्में। ग्रीष्मकालीन किस्मों के पौधे फैलने वाले होते हैं तथा बरसाती किस्मों के फल बड़े होते हैं और वे किस्में पूरे भारत में उगाई जाती है। खीरे की जैविक खेती के लिए मैदानी भागों में गर्मी की फसल की बुआई जनवरी से मार्च तक की जाती है। बरसाती फसल के लिए जून से जुलाई उपयुक्त है। पाला रहित क्षेत्रों में खीरे की बुआई अक्टूबर में ही की जा सकती है, जिसके कारण मार्च में अगेती फसल प्राप्त हो जाती है। अब हम बात करते हैं बीज की मात्रा के बारे में। खीरे की जैविक खेती के लिए 1 हेक्टेयर क्षेत्र की बुआई के लिए 3 से 3.5 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है। बीज की बुआई करने से पहले ट्राइकोडर्मा हर्जियनम 5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज और बुआई से 2 से 3 घंटे पहले बीजों का राइजोबियम या पीएसबी संवर्धन द्वारा उपचारित कर लें। अब हम बात करते हैं बुआई की विधि के बारे में। खीरे की जैविक खेती हेतु अच्छी तरह से तैयार खेत में 1.5 मीटर की दूरी पर मेड़ बना लें। मेड़ों पर 60 से 90 सेंटीमीटर की दूरी पर बीज बोने के लिए गड्ढे बना लेना चाहिए। 1 सेंटीमीटर की गहराई पर एक गड्ढे में 2 बीजों की बुआई करते हैं। अब हम बात करते हैं खाद प्रबंधन के बारे में। खीरे की जैविक खेती से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए 15 टन वर्मी कंपोस्ट एवं 2 टन बीडी कंपोस्ट या 25 टन गोबर की खाद तथा 2 टन बीडी कंपोस्ट इस्तेमाल करनी चाहिए। यह खादें अच्छी प्रकार हल चलाते समय भूमि में मिलानी चाहिए। वर्मी कंपोस्ट को अंतिम बुआई के समय प्रयोग में लाना चाहिए। खड़ी फसल में जीवामृत या मटका खाद के 2 से 3 छिड़काव करें। इन सब से खीरे की जैविक फसल में आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति संभव है। अब हम बात करते हैं सिंचाई प्रबंधन के बारे में। बुआई के समय खेत में नमी पर्याप्त मात्रा में रहनी चाहिए, अन्यथा बीजों का अंकुरण एवं वृद्धि अच्छी प्रकार से नहीं होती है। बरसात वाली फसल के लिए सिंचाई की विशेष आवश्यकता नहीं पड़ती है। औसत गर्मी की फसल को 5 से 6 दिन और सर्दी की फसल को 10 से 15 दिनों पर पानी देना चाहिए। अब हम बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण के बारे में। बीज अंकुरण से लेकर
प्रथम 25 से 30 दिनों तक खरपतवार फसल को ज़्यादा हानि पहुंचाते हैं। इससे फसल की वृद्धि पर प्रतिकूल असर पड़ता है एवं पौधों की बढ़वार रुक जाती है। इसलिए खेत में समय समय पर खरपतवार निकालते रहना चाहिए। खरपतवार निकालते समय पौधों की जड़ों में मिट्टी चढ़ानी चाहिए, जिससे पौधों का विकास अच्छे से होता है। अब हम बात करते हैं कीट और उनके नियंत्रण के बारे में। रेड पंपकिन बीटल, यह लाल रंग का 5 से 8 सेंटीमीटर लंबा कीट है जो बेल वर्गीय सभी सब्जियों को क्षति पहुंचाता है। फसलों के अंकुरण के तुरंत बाद क्षति पहुंचाता है। यह पत्तियों के बीच का भाग खाता है। अब हम बात करते हैं इसके नियंत्रण के बारे में। सुबह ओस पड़ने के समय राख का बुरकाव करने से भी प्रौढ़ रोगों पर नहीं बैठता, जिससे नुकसान कम होता है। नियंत्रण के लिए अजादिरेक्टिन 300 ppm 5 से 10 मिलीलीटर या अजादिरेक्टिन 5% 0.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से 2 या 3 छिड़काव करने से लाभ होता है। नीम आधारित जैविक कीटनाशी के 2 से 3 छिड़काव आवश्यकता अनुसार करने चाहिए। अब हम बात करते हैं खीरे का फतंगा के बारे में। खीरे का फतंगा, इस कीट के वयस्क मध्य आकार के तथा अग्र पंख सफेदी लिए हुए एवं किनारे पर पारदर्शी भूरे धब्बे पाए जाते हैं। सुंडी लंबे गहरे हरे और पतली होती है। इस कीट के नियंत्रण के लिए नियमित अंतराल पर सुंडियों को इकट्ठा करके नष्ट कर देना चाहिए। नियंत्रण के लिए बेसिलस थुंजेसिस किस्म कुर्सटा की 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से या 1 या 2 बार 10 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। सफेद मक्खी, यह सफेद व छोटे आकार का एक प्रमुख कीट है। पूरा शरीर मोम से ढका रहता है, इसलिए इसको सफेद मक्खी के नाम से जाना जाता है। इस कीट के शिशु तथा प्रौढ़ खीरा फसल के पौधों की पत्तियों से रस चूसते हैं एवं विषाणु रोग फैलाते हैं। इसके नियंत्रण के लिए मक्का, ज्वार या बाजरा को मेड़ फसल पर अंतःसंयन के रूप में उगाना चाहिए, जो अवरोधक का कार्य करते हैं, जिससे कीट का प्रकोप कम हो जाता है। वर्टिसिलियम लिकेनी 5 ml प्रति लीटर पानी या पेसिलोमाइसिस फेरानोसस 5 ग्राम प्रति लीटर पानी का प्रयोग भी किया जा सकता है। इसके अलावा आप नीमगिरी पाउडर का छिड़काव भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं रोग और नियंत्रण के बारे में। चूर्णील असीता, इस रोग में पुरानी पत्तियों की निचली सतह पर सफेद धब्बे उभर आते हैं। धीरे धीरे इन धब्बों की संख्या तथा आकार में वृद्धि हो जाती है। बाद में पत्तियों के दोनों ओर सफेद पाउडर जैसी सतह जम जाती है। पत्तियों के अलावा तना, फूल व फल पर भी आक्रमण होता है। पत्तियों की सामान्य वृद्धि रुक जाती है तथा पीली पड़ जाती है। यह रोग सूखे मौसम में अधिक होता है। मृदु रोमिल रोग, यह रोग अत्यधिक गर्मी, वर्षा व नमी वाले क्षेत्रों में होता है। रोगग्रस्त पौधों की पत्तियों के ऊपरी भाग पर पीले धब्बे तथा निचले भाग पर बैंगनी रंग वाले धब्बे दिखाई पड़ते हैं और अग्र रूप में तना तथा संजनी पर भी आक्रमण होता है एवं पत्तियां सूखकर गिर जाती है। विषाणु रोग, खीरे पर मोजेक विषाणु का आक्रमण मुख्य रूप से होता है। रोग के प्रभाव से पत्तियों पर पीले धब्बे पड़ जाते हैं तथा पत्तियां सिकुड़ जाती है। अंत में पत्तियां पीली होकर सूख जाती है और फल आकार में छोटे टेढ़े मेढ़े प्रायः सफेद तथा कम बनते हैं। यह रोग मुख्य रूप से एफिड व सफेद मक्खियों द्वारा फैलता है। आइए इनके नियंत्रण के बारे में बात करते हैं। रोग रोधी या सहनशील किस्मों का प्रयोग करना चाहिए। खीरे की जैविक फसल हेतु ट्राइकोडर्मा से उपचारित खाद का प्रयोग करना चाहिए। रोग की प्रारंभिक अवस्था में स्यूडोमोनास फ्लोरेंसिस 10 ग्राम प्रति लीटर का छिड़काव किया जाना चाहिए। इन रोगों से बचाव के लिए आपको फसल चक्र अपनाना चाहिए। खीरे की जैविक फसल से रोगी पौधे नष्ट कर देने चाहिए। चूर्णील असीता में गंधक 2 ग्राम प्रति लीटर का छिड़काव किया जाना चाहिए। बीज बुआई से पहले बीज का उपचार अवश्य कर लें। ग्रीष्म काल में मिट्टी का सौरीकरण करना चाहिए। खीरे की जैविक खेती हेतु मिट्टी का जैविक उपचार करके बुआई की जानी चाहिए। अब हम बात करते हैं फलों की तोड़ाई के बारे में। खीरे की जैविक खेती से बुआई के लगभग 50 से 65 दिन के बाद फलों की तोड़ाई प्रारंभ हो जाती है। फलों को पूर्ण वृद्धि प्राप्त करने के कुछ समय पूर्व ही तोड़ लेना चाहिए। खीरे की तुड़ाई 2 या 3 दिन के अंतराल में की जाती है। फसल की अवधि में 10 से 15 तुड़ाइयाँ की जा सकती है। बात करते हैं इसकी पैदावार के बारे में, तो खीरे की जैविक खेती से ग्रीष्म और बसंतकालीन फसल की तुलना में वर्षाकालीन फसल से अधिक पैदावार मिलती है। प्रति हेक्टेयर लगभग 200 से 350 क्विंटल तक फल प्राप्त किए जा सकते हैं। खीरे ककड़ी के बीज आप आपके नज़दीकी मार्केट में भी खरीद सकते हैं, और अगर आप ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो उनके लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जहाँ पर जाकर आप खीरे के बीज ऑनलाइन खरीद सकते हैं। उम्मीद है कि खीरे की जैविक खेती के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी, और कृषि से जुड़ी ऐसी ही और जानकारी पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, और कृषि से जुड़े आपके जो भी सवाल हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि उनके निवारण के लिए भी हम पूरी कोशिश करेंगे।
धन्यवाद।